हेलो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे और एजीएम भी अगस्त के महीने में ही होने वाली है। और पिछला एजीएम का बहुत बड़ा फोकस था क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। तो पिछले एक साल में क्या हुआ है क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर, उसके बारे में दोस्तों हम वीडियो में बताएंगे। क्या ये इस डेकेड की बड़ी वेल्थ क्रिएशन की थीम बन सकती है? मुझे उम्मीद है इसका उत्तर जब ये वीडियो खत्म होगा आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं डिविडेंड से शुरुआत करता हूं। तो रिलायंस ने 8 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है और एक्स डिविडेंड डेट है 18 अगस्त, 18 अगस्त है। अब जो पेमेंट है वो एजीएम के 7 दिनों के अंदर पे हो जाएगा। अब जो एजीएम या एनुअल जनरल मीटिंग है वो होने वाली है अगस्त 29 को, मतलब उसके बाद 7 दिनों के अंदर ये जो भी 8 रुपए का डिविडेंड है जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ जो इस वीडियो का है, और वो है क्लीन एनर्जी। जहां पर रिलायंस ने पिछले एजीएम में घोषणा की थी कि सोलर सेल, फिर एडवांस बैटरी स्टोरेज, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, इनको लेकर एक नहीं इनफैक्ट 4 गीगा फैक्ट्री वो बनाने वाले हैं। जामनगर में 5000 एकड़ की ये फैक्ट्री बनने वाली है। तो यहां पर क्या काम हुआ है, 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अगले 36 महीनों में दोस्तों। तो पिछले एक साल में आप देखेंगे तो 7 कंपनियों को जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इनको उन्होंने एक्वायर किया है, जैसे आरईसी, स्टेरलिंग एंड विल्सन, फराडियन, आम्ब्री, नेक्स्ट वेव, फिर स्टिसडल, फिर लिथियम वर्क्स। तो इन सबको क्या है और इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। तो शुरुआत एम्ब्री से करते हैं जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। यहां पर आप देखेंगे तो एम्ब्री में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। और ये लिथियम आयन बैटरीज से और सुपर बैटरीज बना रहे हैं जो कि लो कॉस्ट है, ड्यूरेबल है, सेफ स्टोरेज है, और कम से कम ये जो बैटरीज जो है वो 20 साल चल सकती है। अब ये बैटरीज के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए जो भी अभी अगर आपने जो सूर्य है, ठीक है, या फिर विंड है, वहां से आपने इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, लेकिन रात के टाइम में तो सन नहीं है, हाँ, फिर विंड कभी हो कभी नहीं हो। तो जो भी एनर्जी है उसको एक तरीके से आपको स्टोर करना जरूरी है। तो उसके लिए स्टोरेज सिस्टम चाहिए। तो बड़े स्टोरेज सिस्टम जो है वो एम्ब्री के द्वारा, जो स्टोरेज सिस्टम्स हैं, जो सेल्स हैं, वो एम्ब्री के द्वारा बनाए जा रहे हैं। अब देखिए घरों में तो चलिए 1-2 घंटा शायद लाइट ना रहे या इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, फिर भी हम चला सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, डेटा सेंटर में, होटल्स में, इंडस्ट्रियल साइट्स में अगर लाइट ना रहे तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहां पर रिलायबल एनर्जी फ्यूचर के लिए प्रोवाइड की जा सकती है जब आप एनर्जी को जो सूर्य देव से आ रही है उस एनर्जी को आप स्टोर कर सके। तो यहां पर एम्ब्री में इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ का किया गया है रिलायंस के द्वारा। अब एम्ब्री के बाद अगर आप देखेंगे दूसरी कंपनी वो है फराडियन। तो फराडियन में रिलायंस ने एक तरीके से पूरी ही उन्होंने एक्वायर कर लिया है, 100% की शेयर होल्डिंग उन्होंने ले ली है और वहां पर भी लगभग 1000 करोड़ का वो फराडियन में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। वो यूके बेस्ड कंपनी है फराडियन, उसमें फिर 250 करोड़ का वो बाद में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो यहां पर जो बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है वो होगी सोडियम आयन की बैटरी की टेक्नोलॉजी, और सेम वो भी एनर्जी स्टोर करेगी। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वहां पर भी इसका यूजेज होने वाला है। तो पहले तो जो भी स्टोरेज है, जो हमने समझा, जो घर है, इंडस्ट्रीज है, वहां पर तो ये बैटरीज का यूज हो ही सकता है। मतलब पावर सप्लाई है, बैकअप पावर सप्लाई है, तो इन सब चीजों में तो हेल्प होगा ही। लेकिन उसके अलावा समझ लीजिए जो छोटे मोटे जैसे जो ई स्कूटर्स हैं, फिर ई बाइक्स हैं, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो एटलीस्ट वो जो इलेक्ट्रिक के जो भी को देखने को मिलेंगे अगले कुछ सालों में, तो यहां पर ये सोडियम आयन बैटरीज रिप्लेस कर सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रख सकते हैं जब हम फराडियन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अब तीसरा बड़ा जो उन्होंने काम किया है रिलायंस ने, या रिलायंस न्यू एनर्जी जो नई कंपनी उन्होंने बनाई है, उन्होंने लिथियम वर्क्स करके कंपनी को एक्वायर किया है। तो उनके ऑलरेडी 219 पेटेंट्स है लिथियम वर्क्स के और 450 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सेल मैन्युफैक्चरिंग उनकी कैपेबिलिटी भी है, और ये सब लिथियम वर्क्स के जो भी काम है वो लिथियम आयन फॉस्फेट की जो बैटरीज है वहां पर। तो बैटरीज में आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से रिलायंस ने अलग अलग
और अलग अलग देशों में जाके उन्होंने जो है ये सब अगर आप देखेंगे उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। तो जब हम लिथियम वर्क्स की जब आप बात कर रहे हैं तो ये नेदरलैंड्स की कंपनी है, ठीक है। तो उनको उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। फिर उसके बाद लिथियम वर्क्स में अगर आप मेन काम उनका देखेंगे तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का है, और फिर जो भी हाइब्रिड जो भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वहां पर भी काम मिलोगे। फिर नेक्स्ट वेव करके कंपनी है, उनको उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। अब नेक्स्ट वेव क्या करती है, ये अल्ट्रा थिन वेफर्स बनाती है। अब ये वेफर्स का कहां यूज होता है, ये सिलिकॉन बनाती है, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। और उसका कहां पर यूज है मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का, जब भी सोलार पैनल्स बनते हैं तो वहां पर ये जो है वेफर्स है उनका यूज होगा। तो सोलार सेल बनाने हैं बड़े बड़े, तो यूज आपको देखने को मिलेगा, ये जो वेफर्स हैं एकदम पतले पतले वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा एक्विजिशन उन्होंने किया हुआ है। फिर नॉर्वे की कंपनी है आरईसी करके, आरईसी सोलार करके उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। इनफैक्ट मैं कुछ जगह में पढ़ भी रहा था कि आरईसी सोलार जो है, इनफैक्ट चाइना में बहुत काम होता है सोलार पैनल को लेकर, लेकिन चाइना से बाहर बहुत ही कम कंपनियां हैं जो ये सोलार पैनल का ब्रांड या जो काम है वो कर पाती है। उसमें से बहुत कम कंपनियों में से आरईसी सोलार एक कंपनी है, और 100% शेयर होल्डिंग इस नॉर्वे की कंपनी की रिलायंस ने ले ली है। और उनका काम क्या रहेगा, सोलार पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करना। तो मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी जैसे सूर्य है, सन है, तो आप तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि बारिश का सीजन हो, जैसे अभी मॉनसून है, कभी ठंड के दिन हो, बिल्कुल धुंध हो, पूरे दिन सन निकला ही नहीं, तो क्या होगा, तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा कर सकते हैं और फिर बाद में स्टोरेज भी जो है फिर अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। तो ये ज्यादा यहां पर जो है एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है, जो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करेगी। फिर अगला नाम, और अगला नाम घर के बहुत ही करीब है, स्टर्लिंग एंड विल्सन। इनफैक्ट ये कंपनी लिस्टेड भी है, आप देख सकते हैं। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन अगर आप 1-1.5 साल पहले देखेंगे तो रिलायंस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अभी रिलायंस ने 40% का उन्होंने स्टेक लिया है स्टर्लिंग एंड विल्सन में। और ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, जिसे ईपीसी कंपनी कहा जाता है। तो क्या होता है कि समझ लीजिए कि कोई एक बड़ी कंपनी है, उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है सोलार को लेकर, तो ये पूरा काम मतलब एकदम कॉन्सेप्ट से लेकर, डिजाइन से लेकर पूरा कंस्ट्रक्शन, ये पूरा काम ये करके दे देती है। तो फ्यूचर में ईपीसी रिलेटेड बहुत प्रोजेक्ट्स आने की उम्मीद है, जैसे यूएस में लगभग 23 गीगावाट का, यूरोप में 16 गीगावाट का, इंडिया में ग्रोथ होने की उम्मीद है। तो यहां पर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो उम्मीद है स्टर्लिंग एंड विल्सन के द्वारा आ सकते हैं, और ऑलरेडी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर वो कंपनी काम कर रही है। 25 देशों में उनके ऑफिसेस हैं और 17 देशों में उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन के। तो एक इंटरेस्टिंग नाम है। और फिर 7वां और आखिरी नाम जो हम वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है स्टिसडल करके कंपनी। ये डेनमार्क की कंपनी है और ये कंपनी बनाएगी हाइड्रोजन। जी हां, जो ग्रीन हाइड्रोजन पर बात हो रही है और एक लंबी एक बड़ी थीम के बारे में गवर्नमेंट का भी पुश है, तो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ काम होगा, जहां पर जो पानी है H2O, वहां से हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो पूरा ग्रीन तरीके से होगा। मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, वो जो भी रिन्यूएबल सोर्सेस है उसके द्वारा होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां पर रिलायंस न्यू ने जो स्टिसडल है उनके साथ ये पार्टनरशिप की हुई है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी एक वेल्थ क्रिएशन की भी थीम बन सकती है। आप यहां पर सिर्फ रिलायंस को ही नहीं, अगले 10 साल में आप विजुअलाइज कीजिए कि हमारी आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। देखिए 2008 या 7 में शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कैसे 4G या फिर जो मोबाइल टेलीकॉम के कारण से इतनी लाइफ हमारी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली आज 2022 में क्या हम इमेजिन कर पा रहे हैं 2030-32 में जो हम लोग के घर की इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो हमारी कारें हैं वो बिल्कुल रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, वहीं से ही चलेगी। तो ये एक वेल्थ क्रिएशन की थीम है। रिलायंस यहां बड़ा काम कर रहा है, लेकिन हम अर्ली फाइनेंशियल आजादी में रिलायंस के अलावा भी जो दूसरी कंपनियां एग्रेसिवली काम कर रही है, जैसे अदानी ग्रुप भी आ गया है, फिर एनटीपीसी भी आ गया है, टाटा पावर भी आ गया है, सब कंपनियां अभी एग्रेसिवली आ रही है। अब ये सिर्फ किताबों में बोलने के लिए नहीं है कि रिन्यूएबल पर कोई काम होगा, ये ऐसा नहीं है। अब बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बड़े पैसे हो रहे हैं। और जब आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो विंड पावर में आप देखेंगे
चौथे नंबर पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। अगर आप सोलर पावर में देखेंगे 5वें नंबर पर देखने को मिलेगा। अगर 2020 तक का डेटा देखें तो भारत में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, लोगों की इनकम इंप्रूव हो रही है। इनकम इंप्रूव होगी तो आपकी एनर्जी की डिमांड भी बढ़ेगी। समझ लीजिए घर में पंखा है तो एक एसी आएगा, एक एसी है तो 2 एसी आएंगे, अगर एसी है तो फिर वॉशिंग मशीन आएगा, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। और यहां पर रिन्यूएबल्स ही है जो फ्यूचर में कन्वेंशनल एनर्जी जो भी कोयले से प्रोड्यूस हो रही है, जो धीरे धीरे रिप्लेस कर सकती है। कुछ अनुमान के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल्स का जो शेयर है 2040 तक देखेंगे तो ये 9 गुना तक ये ग्रो कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है। यहां हम रिलायंस के बारे में बात कर रहे हैं और ये एजीएम में जो अगस्त 29 है, जो बिल्कुल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है कि यहां पर क्या अब नया होने वाला है अगले साल में। तो हम तो इंतजार करेंगे ही। अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिए, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। कुछ भी नया आता है यहां पर इस स्पेस पर हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।